हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से मानव हृदय के कार्यप्रणाली के बारे में बताने वाला हूं। आप लोग मेरे इस वीडियो के माध्यम से ये जान पाइएगा कि मानव का जो हृदय है वह किस प्रकार से कार्य करता है। कार्य कहने का मतलब ये हुआ कि मानव का जो हृदय है वह किस प्रकार से फैलता और सिकुड़ता है। इन सब के बारे में आप लोग मेरे इस वीडियो के माध्यम से जान पाइएगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है मनुष्य का हृदय एक पेशी हृदय है, अर्थात हृदय गति हृदय की मांसपेशियों से उत्पन्न होती है, जिसका संचालन तंत्रिका ऊतकों द्वारा नियंत्रित होता है। बाबू, मैंने आप लोगों को पिछली वाली वीडियो के माध्यम से ये बताया था कि मानव का जो हृदय है वह मांसपेशियों का बना हुआ होता है। मानव का हृदय मांसपेशियों का बना हुआ इसलिए होता है क्योंकि मानव का जो हृदय है वह बाबू धड़कने के फलस्वरूप फैलता और सिकुड़ता है। अगर बाबू इनके मांसपेशियों में हड्डी की उपस्थिति रहेगी तो उस स्थिति में इनका जो हृदय होगा वो बिल्कुल भी फैलेगा या सिकुड़ेगा नहीं। फैलने और सिकुड़ने के लिए ही हमारे ईश्वर ने इस हृदय में कोई भी हड्डी को नहीं रखा है। तो बाबू, आप लोग समझ कर रखिएगा कि हमारे हृदय में किसी भी प्रकार का कोई भी हड्डी नहीं है, यह केवल मांसपेशियों का बना हुआ रहता है। अगर हम बात करें मानव हृदय के कार्यप्रणाली के संचालन का, तो बाबू मानव हृदय के कार्यप्रणाली का जो संचालन है वो होता है तंत्रिका ऊतकों के द्वारा। हाँ बाबू, आपने बिल्कुल सही सुना। मानव हृदय जो कार्य करता है वो बाबू कार्य करता है तंत्रिका ऊतक की सहायता से। तंत्रिका ऊतक की सहायता से ही मानव हृदय को गति की प्राप्ति होती है, जिसके कारण हमारा जो हृदय है वह बाबू गति करना शुरू कर देता है। लेकिन मैं आप लोगों को इसके बारे में आगे अच्छी तरीके से बताऊंगा, तो आप लोग बाबू आगे देखिएगा। देख सकते हैं आगे बताया जा रहा है, दाएं अलिंद की भित्ति में पेशीय सूत्रों तथा तंत्रिका ऊतकों का बना एक संकुचन केंद्र होता है, जिसे सीरा अलिंद गुंडी या पेसमेकर कहा जाता है। बाबू, मानव हृदय के दाएं अलिंद की भित्ति से पेशीय सूत्रों तथा तंत्रिका ऊतकों का बना हुआ एक संकुचन केंद्र होता है। इसी संकुचन केंद्र को सीरा अलिंद गुंडी के नाम से जाना जाता है। किस गुंडी से? तो बाबू सीरा अलिंद गुंडी के नाम से जाना जाता है। आप लोग समझ कर रखिएगा। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि मानव के हृदय से जुड़ा हुआ जो तंत्रिका ऊतक है वह मानव हृदय के किस भाग से जुड़ा हुआ होता है, तो आप लोग ये बताइएगा कि मानव हृदय के दाएं अलिंद के सीरा अलिंद गुंडी से जुड़ा हुआ होता है। बाबू, हम लोग कैसे पता करेंगे कि जो सीरा अलिंद गुंडी है वह मानव हृदय के दाएं अलिंद से ही जुड़ा हुआ होता है? तो बाबू, आप लोग यहाँ पर यह समझ कर रखिएगा कि यहाँ पर जो ये गुंडी है वो बाबू किससे संबोधित की जा रही है? तो बाबू यह संबोधित की जा रही है सीरा अलिंद से। किससे? सीरा अलिंद से। और बाबू सीरा वाला जो अलिंद है वो बाबू कौन सा कहलाता है? तो बाबू सीरा वाला जो अलिंद है वो कहलाता है दाया अलिंद। कौन सा? तो दाया अलिंद। दाया अलिंद में ही बाबू महाशिरा संयोजित होते हैं। इसलिए आप लोग ये समझ कर रखिएगा कि जो सीरा अलिंद गुंडी है वो हमारे हृदय के दाएं अलिंद से ही जुड़ा हुआ होगा। ठीक है। इसी गुंडी में बाबू सर्वप्रथम विद्युत आवेग की उत्पत्ति होती है और तब जाकर बाबू विद्युत आवेग का जो संचार है वो हमारे संपूर्ण हृदय में हो पाता है। लेकिन इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आगे बाबू इसमें क्या बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए इसमें बताया जा रहा है इसी केंद्र से विद्युत उत्तेजना उत्पन्न होती है जो हृदय गति को आरंभ करती है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि मानव हृदय में जिस केंद्र से विद्युत की उत्पत्ति होती है उसी केंद्र को बाबू कहा जाता है सीरा अलिंद गुंडी। ठीक है, देखिएगा फिगर के माध्यम से आप लोग समझिएगा। बाबू, इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये दोनों को दोनों जो भाग होंगे वो कहलाएंगे दायां और बायां अलिंद, और ये दोनों को दोनों जो भाग होंगे वो कहलाएंगे दायां और बायां निलय। ये बाबू कहलाएगा दायां अलिंद निलय भित्ति, यह कहलाएगा बायां अलिंद निलय भित्ति। ठीक है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। बाबू, हम लोग यहाँ बात करते हैं दायां अलिंद में। यहाँ पर जो दायां अलिंद है वो कौन होगा? वो बाबू आपके हिसाब से ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा दायां अलिंद। तो बाबू इसमें जो आप ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये वाला इसी को कहा जाता है सीरा अलिंद गुंडी, जो कि मानव हृदय के दाएं अलिंद के भित्ति पर उपस्थित रहता है। ठीक है, और इस गुंडी से अनेक प्रकार के संवहनी तंतु जुड़े हुए होते हैं, जिसके माध्यम से विद्युत आवेग का जो संचार है वह एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर हो पाता है। बाबू यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं ना, देखिए जो आप पीला पीला देख रहे हैं ना, पीला पीला, और यहाँ पर जो बाल की जैसा जो जुड़ा हुआ है ऐसे ऐसे धारी के जैसा, ऐसे ऐसे धारी के जैसा,
पीला पीला जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला इसी को बाबू कहा जाता है संवहनी तंतु। इसी के माध्यम से विद्युत आवेग का जो संचार है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर हो पाता है। ठीक है, देखिए ऐसा ही जो संवहनी तंतु है वो बाबू इस घुंडी से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को इस फिगर के माध्यम से दिखाता हूँ। यहाँ पर बाबू देख सकते हैं, देखिए यही नए घुंडी, इसी घुंडी को हम लोग बोलते हैं सीरा अलिंद घुंडी, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है साइनोट्रियल नोड। साइनोट्रियल नोड बाबू कहा जाता है, जिसका संक्षिप्त नाम है एसे नोड। बाबू इस घुंडी से अनेक प्रकार के संवहनी तंतु संयोजित है। देख सकते हैं पतले पतले बाल जैसा अनेक प्रकार के संवहनी जो तंतु है वो बाबू संयोजित है। और इन्हीं तंतुओं में जो एक तंतु है वो बाबू जुड़ा हुआ है कहाँ से, तो वो बाबू जुड़ा हुआ है इस घुंडी से। कहाँ से, तो इस घुंडी से। बाबू जब इस घुंडी से इस घुंडी तक संवहनी तंतु जुड़ा हुआ है तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें उत्पन्न होने वाले विद्युत आवेग का जो संचार है वो बाबू इस घुंडी तक भी होगा। और ये जो घुंडी है बाबू यह काम करता है किसकी तरह, तो बाबू यह काम करता है ट्रांसफार्मर की तरह। जब इस घुंडी को विद्युत आवेग की प्राप्ति होगी तो जो यह घुंडी है वो क्या करेगा कि अपने संवहनी तंतुओं की सहायता से विद्युत आवेग का जो संचार है वह हमारे हृदय के दोनों निलयों की ओर कर देगा। यानी विद्युत आवेग का जो संचरण है वह दाएं अलिंद नीले घुंडी के संवहनी तंतुओं से होते हुए निलयों तक हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझकर रखिएगा। जब विद्युत आवेग का संचरण इन दोनों निलयों तक हो जाएगा तो उस स्थिति में विद्युत आवेग का जो प्रभाव है वह दोनों निलयों को भी देखने को मिलेगा। ऐसा ही बाबू क्रिया देखने को मिलती है। इसी विद्युत आवेग के कारण ही जो हमारे हृदय के कोष्ठक होते हैं वह बाबू संकुचित होते हैं। जरा हम लोग संकुचित और फैलाव को जान लेते हैं। ठीक है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। जब बाबू इस घुंडी से विद्युत आवेश का प्रवाह इनके संवहनी तंतुओं द्वारा हमारे हृदय के दोनों अलिंदों तक होगा तो उस स्थिति में ये दोनों को दोनों जो अलिंद होंगे वह बाबू संकुचित हो जाएंगे। अर्थात उस क्षण इन दोनों अलिंदों में सिकुड़ाव का गुण देखा जाएगा, संकुचन का गुण देखा जाएगा। कब तक, जब तक इन दोनों अलिंदों में विद्युत आवेश की उपस्थिति होगी। लेकिन जैसे ही इन दोनों अलिंदों से विद्युत आवेश का जो प्रवाह है वो बाबू कम होता जाएगा, अर्थात धीरे धीरे घटता जाएगा, वैसे ही धीरे धीरे ये दोनों को दोनों जो अलिंद होंगे वो बाबू शिथिल होते जाएंगे, अर्थात फैलते जाएंगे। तो बाबू आप लोग यहाँ पर यह समझ कर रखिएगा कि इन दोनों अलिंदों में सिकुड़ाव का जो गुण है वो कब तक होगा, जब तक इन दोनों अलिंदों में विद्युत आवेश की उपस्थिति होगी। लेकिन जैसे ही इन दोनों अलिंदों से विद्युत प्रभाव का जो गुण है वो खत्म हो जाएगा तो बाबू ये दोनों को दोनों जो अलिंद है वो फिर से अपने पूर्वावस्था में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन देखना यह है कि आखिर इन दोनों अलिंदों से विद्युत प्रभाव का जो गुण है वो कम होता कैसे है। ठीक है, तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। बाबू मैंने आप लोगों को अभी बताया कि इस घुंडी को इस घुंडी तक जोड़ने वाला एक संवहनी तंतु होता है जिसके माध्यम से जो विद्युत आवेश है वो इस घुंडी से होते हुए इस घुंडी तक पहुंच पाता है। बाबू आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यह जो घुंडी है ना, ये जो घुंडी है यह बाबू काम करता है ट्रांसफार्मर की तरह। क्या करता है बाबू, यह करता है ट्रांसफार्मर की तरह काम। यानी कि जब इस घुंडी को विद्युत आवेश की प्राप्ति होती है इस घुंडी से तो जो यह घुंडी है वो क्या करता है कि इस विद्युत आवेश का जो प्रवाह है वह अपने संवहनी तंतुओं तक कर देता है। और जो इसके संवहनी तंतु होते हैं वो क्या करते हैं बाबू कि वह विद्युत आवेश को हमारे हृदय के दोनों निलयों की भित्तियों की ओर संचारित कर देते हैं। देख सकते हैं कि इस घुंडी से जुड़े हुए दोस्तों क्या है, संवहनी तंतु हैं। देख सकते हैं जो येलो जो पीला पीला बाबू यहाँ पर आपको तंतु दिखाई दे रहे हैं, जो सिरा दिखाई दे रहे हैं, इसी को कहा जाता है संवहनी तंतु। और इन्हीं तंतुओं की सहायता से जो विद्युत आवेश है वह बाबू इस घुंडी से होते हुए हमारे हृदय के दोनों निलयों की भित्तियों में प्रवेश कर जाता है। जब बाबू हमारे हृदय के इन दोनों निलयों की भित्तियों में विद्युत आवेश की प्राप्ति हो जाएगी तो उस स्थिति में ये दोनों को दोनों जो निलय होंगे यह बाबू संकुचित हो जाएंगे। यानी कि उस क्षण इन दोनों निलयों में संकुचन का गुण देखा जाएगा, लेकिन उसी क्षण इन दोनों अलिंदों में शिथिलन का गुण देखा जाएगा, फैलाव का गुण देखा जाएगा। काहे से कि अब इन दोनों अलिंदों पर कोई भी आवेश की उपस्थिति नहीं है। जो आवेश अब वो कहाँ चला आया, तो बाबू वो चला आया निलयों की भित्तियों में। इसलिए जो निलय की दोनों को दोनों जो भित्तियां हैं वो बाबू संकुचित हो जाती हैं और फिर यही क्रिया हर एक हृदय गति के दौरान होती रहेगी। ठीक है बाबू, आप लोग बिल्कुल सही सुने। आप लोग ये मत सोचिएगा कि एक बार इस घुंडी में विद्युत
विद्युत आवेश उत्पन्न हो गया तो दोनों को दोनों जो अलिंद होंगे वो संकुचित हो जाएंगे और फिर दोनों को दोनों जो निलय होंगे वो भी संकुचित हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि दोनों को दोनों जो अलिंद होंगे वो फैलेंगे फिर सिकुड़ेंगे फिर फैलेंगे फिर सिकुड़ेंगे। कब है? जब एक बार इसमें विद्युत आवेश की उत्पत्ति हो जाएंगी तब। तो बाबू ऐसा नहीं है, ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। हर एक हृदय गति के दौरान इस घुंडी में विद्युत आवेश की उत्पत्ति होगी तंत्रिका ऊतक की सहायता से और फिर बाबू यही क्रिया दोबारा लागू होगी। यानी फिर बाबू संवहनी तंतुओं के माध्यम से जो विद्युत आवेश है वो दोनों अलिंदों तक पहुंचेगा और फिर इस घुंडी तक पहुंचेगा। फिर ये जो घुंडी है वो क्या करेगा कि ऊपर के कुल जितने सारे विद्युत आवेश है उन सभी विद्युत आवेशों को अपने संवहनी तंतुओं के द्वारा हमारे हृदय के दोनों निलयों की भित्तियों की ओर संचारित कर देगा। ठीक है, ऐसा ही जो क्रिया है वो बाबू हर एक हृदय गति के दौरान होती रहेगी। तो इस प्रकार से बाबू आप लोग अच्छे से समझ पाए कि हमारा जो हृदय है वो आखिर किस प्रकार से फैलता और सिकुड़ता है। ठीक है, अच्छे से आप लोग समझ कर रखिएगा। देखिए आप लोगों को नोट्स करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा दिया है, यहाँ पर समझिएगा। बताया जा रहा है इसी प्रकार एक पेशी तंत्रिका केंद्र दाएं अलिंद के निचले भाग यानी अलिंद निलय पट के निकट होता है जिसे अलिंद निलय घुंडी या पेश सेंटर कहते हैं। बाबू इसी को ना बोलते हैं, देखिए मैंने आप लोग बताया ना, इसी को कहा जाता है अलिंद निलय घुंडी क्योंकि यह अलिंद निलय भित्ति पर उपस्थित है, इसलिए इसका जो नाम है वो है अलिंद निलय घुंडी। आप लोग समझ कर रखिएगा। आगे बताया जा रहा है इसमें, देखिए आगे है यह ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि यह विद्युत आवेश को आगे भेजने का काम करता है। जो ट्रांसफर होता है वो बाबू बिजली को आगे भेजने का काम करता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो यह घुंडी है वो क्या करता है कि विद्युत आवेश को आगे भेजने का काम करता है। ठीक है, आगे समझिएगा। इसमें है बाबू आगे देखिए, जो विद्युत आवेग को निलय की भित्तियों में संवहनी तंतुओं हिस का गुच्छा और परकिंजे के तंतु के द्वारा प्रसारित करता है। बाबू हिस का गुच्छा मतलब देखिए इसी को बोलेंगे हिस का गुच्छा। जो मोटा मोटा देख रहे हैं ना रेशा, जो मोटका रेशा है ना इसी को बोलेंगे हिस का गुच्छा। और इस मोटका रेशा के साथ जुड़ा हुआ जो पतला पतला रेशा है बाल की तरह पतला पतला रेशा है, इसी को बाबू कहा जाता है तंतु। यानी कि बाबू क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है यहाँ पर परकिंजे के तंतु। परकिंजे के तंतु बाबू कहा जाता है, परकिंजे के तंतु। आप लोग समझ कर रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसमें बताया जा रहा है, आप लोग इधर देख सकते हैं, सीरा अलिंद घुंडी से विद्युत आवेग उत्पन्न होती है। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि सबसे पहले हृदय में जो विद्युत आवेश है वो उत्पन्न होती है सीरा अलिंद घुंडी में ही, और वहां से विद्युत आवेश का जो संचरण है वो हमारे हृदय के दोनों अलिंदों में संवहनी तंतुओं के द्वारा होता है। ठीक है, जो संवहनी तंतुओं द्वारा अलिंद में फैलती है और फिर अलिंद निलय घुंडी द्वारा निलय में फैल जाती है। तो बाबू जो अलिंद निलय घुंडी वो कहाँ पर रहता है, तो वह रहता है अलिंद निलय भित्ति पर, और उसी घुंडी के द्वारा जो यह विद्युत आवेश है वो निलय तक पहुंच जाती है, जहां पर निलय की जो भित्तियां है वो संकुचित हो जाती है। इस विद्युत आवेग के कारण ही हृदय की मांसपेशियों में संकुचन होता है। यह आवेग रुक रुक कर नियमित समय पर उत्पन्न होता है, अर्थात हर हृदय गति के लिए इसे उत्पन्न होना पड़ता है। तो मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया कि बाबू इस विद्युत आवेश को हर एक हृदय गति के लिए उत्पन्न होना पड़ता है। ठीक है, यानी कि यह परमानेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा, इसमें है विद्युत आवेग उत्पन्न होने पर पहले अलिंद में संकुचन होता है, फिर जब यह आवेग निलय में पहुंचता है तो निलय में संकुचन होता है, किंतु उस समय तक अलिंद शिथिल अवस्था में पहुंच जाता है। बाबू मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया कि हमारे हृदय के जो दोनों को दोनों अलिंद होते हैं वह संकुचित बाबू तभी रहते हैं जब हमारे हृदय के दोनों अलिंदों में विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति रहेगी। जब तक विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति रहेगी तब तक हमारे हृदय के दोनों को दोनों जो अलिंद होंगे वह बाबू संकुचित अवस्था में रहेंगे। लेकिन जैसे ही हमारे हृदय के दोनों अलिंदों से विद्युत क्षेत्र के प्रभाव का जो गुण है वो खत्म हो जाएगा, तो वैसे ही बाबू हमारे हृदय के दोनों को दोनों जो अलिंद होंगे वह अपने शिथिल अवस्था में आ जाएंगे। लेकिन उसी क्षण जो हमारे दोनों को दोनों जो निलय होंगे वह बाबू संकुचित अवस्था में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर से विद्युत आवेश अलिंद निलय घुंडी से होते हुए निलय की भित्तियों में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, आगे बाबू देखिएगा, आगे बताया जा रहा है इस प्रकार अलिंद और निलय बारी बारी से फैलते और सिकुड़ते हैं। तो बाबू इस प्रकार से आप लोगों ने ये जान पाया कि हमारा जो हृदय है वो आखिरकार किस प्रकार से फैलता और सिकुड़ता है। ठीक है, तो बाबू अगर आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जान पाया कि हमारा हृदय किस तरीके से कार्य करता है, तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।